हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में इंडियन एविडेंस एक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर्स के जुडिशरी के पेपर्स को ध्यान में रख के वहाँ से मैंने लिए हैं। तो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा अगर मेरे दिए हुए हर एग्ज़ाम के हर आप सब्जेक्ट के पेपर को तैयार कर लेते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को लेते हुए। फैक्ट्स ऑफ विच जुडिशियल नोटिस इज़ टू बी टेकन। जिन तथ्यों पर न्यायिक नोटिस लिया जाना है, ये कौन से सेक्शन कौन सी धारा के अंतर्गत कवर किया गया है कि फैक्ट ऑफ जुडिशियल नोटिस लिया जाना है। 54, 55, 56 और 57 ये लिया गया है सेक्शन 57 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिजम्पशन एज टू कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ जो कि 30 ईयर्स है, उसके बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है। देखिए, जो हमारे पास ये सेक्शन दिए हुए हैं ये सभी बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड हैं। तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ के सेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल तक जीवित रहता है और उसकी मृत्यु के बारे में पता करना है, तो मृत्यु के बारे में किसी को साबित करना है तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत उसे साबित करना पड़ेगा। नहीं तो मान लिया जाएगा कि वो कंटिन्यूशन में है, उसे जिंदा मान लिया जाएगा। प्रिजम्पशन एज टू कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ कितना है 30 ईयर्स। किस सेक्शन में कहा गया है 105, 6, 7, 8। तो 107 में ये बात कही गई है। और बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। तो ये कौन प्रूव करेगा, जो कह रहा है कि भाई वो व्यक्ति जो है वो उसकी डेथ हो गई है, वो प्रूव करेगा। जो कह रहा है उसको प्रूव करना पड़ेगा 107 में। अदरवाइज 30 साल तक ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति जीवित है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ पर्सन इज रेलिवेंट। तो जो व्यक्ति का पिछले दोष सिद्धि है वो प्रासंगिक है। कौन सी एक्सप्लेनेशन में सेक्शन 14 के कही गई है। एक्सप्लेनेशन 1, 2, 3 या 4। तो एक्सप्लेनेशन 2 में इस बात को कहा गया है। और सेक्शन 14 बात करता है फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कहता है द बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। सबूत का बोझ आमतौर पर अभियोजन पक्ष पर होता है। कौन सा सेक्शन इस बात को कहता है 101, 2, 3, 4। तो ये बात कहता है 101 कि जो व्यक्ति जो है ला रहा है सबूत को, वो देगा सबूत के बारे में को प्रूफ करने के एविडेंस, या फिर जो है प्रोसिक्यूशन लेगा। तो प्रोसिक्यूशन के पास होता है जनरली जो भार होता है, बर्डन होता है 101 ये कहता है, और शिफ्ट होता रहता है ये 102 कहता है। फिर एक्चुअल ये क्या कह रहे हैं, एविडेंस गिवन बाय डम विटनेस शैल बी रिगार्डेड एज ओरल एविडेंस। गूंगे गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। किस सेक्शन में कहा गया, जनरली हम सबको पता होगा क्योंकि ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत रिपीट होता है। 18, 19, 20 या 21। तो सेक्शन 119 के अंदर इस बात को कहा गया है। गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है, अच्छा चरित्र प्रासंगिक है, ये किस सेक्शन में कहा गया 50, 51, 52 या 53। किस सेक्शन में कवर किया गया इस बात को, सेक्शन 53 कहता है गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ये किस सेक्शन में कहा गया है कि एक दस्तावेज की सामग्री मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं की जा सकती। 59, 60, 61, 62 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 में इस बात को कहा गया है। अगर आपको लगे कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरी अभी आई एम नॉट वेल, तो इस वजह से हो सकता है आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो। कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा बोलने की, फिर भी अगर नहीं आपको क्लियर हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलिवेंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी। खाते की पुस्तकों में प्रासंगिक प्रविष्टियां किसी भी व्यक्ति को दायित्व के साथ चार्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। Relevant entries in the books of account alone are not sufficient to charge any person with liability। कि अगर किसी व्यक्ति को लाइबिलिटी के साथ चार्ज करना है तो रेलिवेंट एंट्रीज हुई हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये काफ़ी नहीं होगा उसको चार्ज करने के लिए। ये किस सेक्शन में बताया गया है 34, 33, 32 या 31। तो ये बात बताई गई है सेक्शन 34 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलिवेंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 34। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज टू बी डिसाइडेड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी है कि कौन डिसाइड करता है साक्ष्य की विश्वसनीयता को, प्लीडर, जज, पुलिस या कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है जज डिसाइड करते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस को, और ये हमारे पास सेक्शन 136 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज एक्यूज्ड
before the court of session of attempting to murder of a police officer whilst of his trial before B, a session judge B may be examined as to what occurred. A पर B जो कि एक सत्र न्यायाधीश हैं उनके समक्ष एक मुकदमे के दौरान एक पुलिस अधिकारी की हत्या के प्रयास के बारे में मुकदमा चलता है, तो क्या बी की जांच की जा सकती है कि क्या हुआ। मतलब ए जो व्यक्ति है उसको एक्यूज किया गया है कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कि उसने अटैम्प्ट किया था मर्डर का, पुलिस ऑफिसर को मर्डर करने के लिए अटैम्प्ट किया था जब वो ट्रायल पे था बी के सामने ही। तो जो बी सेशन जज हैं क्या उनको इस बात से लिए एग्जामिन किया जा सकता है कि क्या हुआ। तो कैन नॉट बी एग्जामिन एज टू वॉट अकर्ड, कैन बी एग्जामिन एज टू वॉट अकर्ड, कैन बी एग्जामिन एज टू वॉट अकर्ड विद द परमिशन ऑफ ए जज टू विच है सबॉर्डिनेट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेक्शन 121 है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसका इलस्ट्रेशन सी ये वही दिया गया है, इलस्ट्रेशन सी है ये जिसमें ये बताया गया है। तो इसमें जो आंसर है कैन बी एग्जामिन्ड एज टू वॉट अकर्ड आएगा। How many minimum number of witnesses are required to be tested for an offense of murder? तो हत्या के अपराध के लिए कितने न्यूनतम गवाहों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे हत्या लिखा है, कोई भी अपराध हो किसी भी अपराध के बारे में तो कितने मेंबर्स होंगे, 5, 10, 15 या कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। तो सही उत्तर है कि कोई पर्टिकुलर नंबर जो है विटनेस का नहीं होता किसी भी अपराध के मामले में। कितने एक नंबर मतलब एक गवाह की गवाही से भी केस डिसाइड हो सकता है, बस डिपेंड करता है कॉरोबोरेशन पे। तो कोई भी पर्टिकुलर नंबर नहीं है विटनेस के रिक्वायर्ड, सेक्शन 134 कहता है। रेलिवेंसी, कॉरोबोरेशन ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, नंबर नहीं कैलकुलेट किए जाते हैं। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं, सेक्शन 134 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In order to raise a presumption in favor of an electronic produced before a court from any proper custody, the record must be of। ध्यान देना ये किसके बारे में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूस के बारे में। किसी भी उचित अभिरक्षा से अदालत के समक्ष प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के पक्ष में एक अनुमान लगाने के लिए रिकॉर्ड कितना पुराना होना चाहिए, 5 साल पुराना, 4 साल पुराना, 3 साल पुराना, 2 साल पुराना। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, होना चाहिए 5 साल पुराना और सेक्शन 90 ए के अंदर ये बात है। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज इन सिचुएशन ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ऑन प्रोसिक्यूशन। सबूत का बोझ या हम कह रहे हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर गंभीर और अचानक उकसावे की स्थिति में कौन से सेक्शन बताता है कि उसके ऊपर निहित होगा। गंभीर और अचानक उकसावे की स्थिति में किसके ऊपर निहित होगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर। 102, 3, 4 या 5। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है 105, ऑप्शन नंबर 4। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद एक्सेप्शन 105 इसके बारे में बात करता है। तो बर्डन किसके ऊपर जाएगा, प्रोसिक्यूशन। इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। नागरिक मामलों में आचरण को सिद्ध करने के लिए चरित्र अप्रासंगिक है। तो सिविल केसेस में दीवानी मामले जो होते हैं उनमें अगर आचरण को सिद्ध करना है, कैरेक्टर को प्रूव करना है, तो जो कंडक्ट होगा इम्प्यूटेड वो इररेलेवेंट होगा। ऐसा कौन से सेक्शन में कहा गया है, 52 में कहा गया है। और क्रिमिनल केस में रेलिवेंट है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। प्ली ऑफ एलिबी इज इस्टेब्लिश्ड आइदर बाय। तो प्ली ऑफ एलिबी जो है वो कौन इस्टेब्लिश कर सकता है, प्रोसिक्यूशन, एक्यूज, दोनों या कोई भी नहीं। तो सही उत्तर होगा एक्यूज। जनरल यही होता है कि जो एक्यूज होता है प्ली ऑफ एलिबी उसको इस्टेब्लिश करनी होती है। प्ली ऑफ एलिबी सेक्शन 11 में है और रेस्ट जस्टिस सेक्शन 6 में है, दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं। पेटेंट एम्बिग्यूटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन। तो पेटेंट एम्बिग्यूटी कौन से सेक्शन में कवर की गई है, 6, 95, 94, 93। सही उत्तर है 93, बाकी सच है लेटेंट एम्बिग्यूटी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड इधर बाय। दस्तावेजों की सामग्री साबित की जा सकती है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो दस्तावेजों में क्या कंटेंट है वो किससे प्रूव हो सकता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से या किसी भी तरीके से नहीं। तो सही उत्तर है दोनों तरीके से प्रूव किया जा सकता है। हमारा सेक्शन है सेक्शन 61। डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट, बाद के तथ्य द्वारा पुष्टि का सिद्धांत, कौन सा सेक्शन बताता है, 26, 27, 28, 29। सही उत्तर है डॉक्ट्राइन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट सेक्शन 27 बताता है।
रेस इप्सा लिक्वेटर घटना स्वयं बोलती हैं, कौन से सेक्शन में कहा गया? 104, 15, 6 या 7? तो सही उत्तर है 106 में। और इसका एक इलस्ट्रेशन बार बार आता है कि अगर व्यक्ति जो है बिना टिकट के यात्रा कर रहा है तो उसको ये साबित करना है कि अगर ये साबित होना है कि उसके पास टिकट है, तो कौन साबित करेगा? वही व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा है कि वो बिना टिकट की यात्रा कर रहा है। एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, तो एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस यानी ऋतिक साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में कौन सा सेक्शन कहता है? 63, 64, 65, 66? सही उत्तर है सेक्शन 65 कहता है। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, तो जो स्वीकार कर लिए गए हैं तथ्य उन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, कौन सा सेक्शन कहता है? 57, 58, 59 या 60? सही उत्तर है सेक्शन 58 कहता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब इनमें हमें मैच करना है सही सेक्शन। चाइल्ड विटनेस का सेक्शन बताइए। 118 में दिया गया है कि जो टेंडर ईयर्स के होते हैं उनके ऊपर फिर देखा जाता है कि वो उनके पास IQ लेवल है या नहीं इतना, फिर वो सब चीज़ें जो होती हैं 118 में। डम विटनेस 119 अभी हमने करा। हॉस्टाइल विटनेस 154 में, और एक्सपर्ट विटनेस जो है वो सेक्शन 45 में कवर किए गए हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड, तो ये तो अगर आप मेरे साथ रेगुलर क्लासेस करते हैं और MPPCSJ के सॉल्व किए हैं पेपर तो पता होगा, ये बार बार आता है जो हमारा क्वेश्चन है। सेक्शन 9 इसका जो है सही उत्तर है। ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम when relevant, such as right of villagers of a particular village to use the water of a particular well is a general custom of right। अधिकार या प्रथा के अस्तित्व के रूप में राय जब किसी विशेष गांव के ग्रामीणों के लिए किसी विशेष कुएं के पानी का उपयोग करने का अधिकार सामान्य रूप से प्रासंगिक हो। कौन से सेक्शन में बात की गई है कि ओपिनियन बतानी है, मतलब एक अवधारणा है कि जो एक एग्जिस्टेंस है, किस चीज़ का एग्जिस्टेंस है? राइट या कस्टम का। रेलिवेंट होते हैं जब एक राइट ऑफ विलेजर्स की बात होती है एक पर्टिकुलर विलेज की, कि उन्हें जो है वाटर जो है इस्तेमाल करने का, एक पर्टिकुलर कुएं से वाटर लेने का उनका अधिकार है, ये जनरल कस्टम में राइट है। तो उसके बारे में ओपिनियन कौन से सेक्शन में रेलिवेंट है? 45, 56, 47 या 48? तो सही उत्तर है 48। Due execution and authentication of a power of attorney shall be presumed under section when executed before and authenticated by a judge, a notary and a magistrate। एक वकील द्वारा, एक जज, एक नोटरी, एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित और निष्पादित किए जाने के बाद अटॉर्नी की शक्ति का उचित निष्पादन और प्रमाणीकरण धारा किसके अंतर्गत माना गया है? 85, 84, 83, 82? तो 85 के अंदर ड्यू एग्जीक्यूशन एंड अथेंटिकेशन ऑफ ए पावर ऑफ अटर्नी प्रिज्यूम किया जाएगा सेक्शन 85 के अंदर, जो वो एग्जीक्यूट हो जाता है बिफोर एंड अथेंटिकेटेड बाय जज, नोटरी एंड मजिस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन इंडियन एविडेंस एक्ट, तो कितने चैप्टर हैं? 8, 9, 10, 11। ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन हमें सबको पता होना चाहिए। अभी ये आ जाता है एग्जाम में, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कितने चैप्टर हैं, कितने पार्ट हैं, कितने सेक्शन हैं। तो टोटल हमारे पास चैप्टर जो है वो 11 है, 167 सेक्शंस हैं और 3 पार्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट को डिवाइड किया गया है। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट केस है। किससे रिलेटेड है? कन्फेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वेदर टेप रिकॉर्ड डिड स्टेटमेंट्स आर एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो क्या टेप द्वारा दर्ज किए बयान कानून की अदालत में स्वीकार्य हैं? ये कौन से केस में कहा गया? RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, शिव श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ UP, बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन। तो राम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स आर एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये कहा गया। Even a student may be treated as an expert under section 45 was laid down in, यहाँ तक कि एक छात्र को धारा 45 के तहत एक विशेषज्ञ के रूप में माना जा सकता है। ये किस केस में कहा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता एंड अदर्स, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ MP, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका या नीलम कटारा के केस में? तो सही उत्तर है कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता एंड अदर्स के केस में कहा गया कि एक स्टूडेंट को भी एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर रखा जा सकता है सेक्शन 45 में। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला ज़्यादातर सबको पता होगा किससे रिलेटेड है? डाइंग डिक्लेरेशन से। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला डाइंग डिक्लेरेशन का केस है। द स्टिपुलेशन दैट फैक्ट्स विच इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस आर रेलिवेंट, क्षति की मात्रा निर्धारित करने के लिए अदालत को सक्षम करने वाले तथ्य प्रासंगिक हैं। कौन सा सेक्शन कहता है? 11 तो पढ़ के आए,
प्ली ऑफ एलिबी है? 12, 13 या 14? तो सही उत्तर है 12 इसके अंदर लिखा गया है। इफेक्ट इन पर्सनल नॉलेज ऑफ जज कैन नॉट बी टेकन इन एविडेंस। न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान में एक तथ्य को प्रमाण में नहीं लाया जा सकता। मतलब अगर कोई फैक्ट है जो कि जज की पर्सनल नॉलेज में है तो उसको एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जा सकता। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, हर प्रसाद वर्सेस शिवा दयाल, पुष्प देवी रमजाटिया वर्सेस एमएल वाधवा। तो सही उत्तर है हर प्रसाद वर्सेस शिव दयाल के केस में ये बात कही गई। सेक्शन 7 के अंदर क्या चीज़ नहीं कही गई है? पर्पस, ओकेजन, कॉज या इफेक्ट। तो सभी चीज़ें हैं लेकिन ओकेजन, कॉज, इफेक्ट हैं लेकिन पर्पस नहीं इंक्लूड किया गया है सेक्शन 7 में। कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फेशन ऑफ ए को-एक्यूज्ड इसी से रिलेटेड है। मिस्टेक रेफर टू इन प्रोवाइजो 1 टू सेक्शन 92 रेफर्स टू। तो जो सेक्शन 92 में के प्रोवाइजो 1 में जो मिस्टेक की बात की गई है, यूनिलेटरल है, बायलेटरल है या दोनों है या मल्टीलेटरल है? तो इसमें है दोनों है, यूनिलेटरल और बायलेटरल दो तरीके की बात की गई है। सेक्शन 53A वॉज एडिड बाय अमेंडमेंट एक्ट। देखो जो सेक्शन 53A है वो 2003 के अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था, लेकिन 53A में कुछ चीज़ों को जोड़ा भी गया है 2018 के बाद में। अमेंडमेंट के बाद 53 में 53A जुड़ा था 2013 में, फिर उसके बाद फिर इसमें 2018 में अमेंडमेंट आया है और कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है। Rules that in certain circumstances admission can be proved by or on behalf of a person making it। नियम है कि कुछ परिस्थितियों में इसे बनाने वाले व्यक्ति की ओर से प्रवेश को साबित किया जा सकता है। एडमिशन ये प्रवेश नहीं होगा, ये एडमिशन है जो हम एडमिशन की बात करते हैं, तो ये जो है वो साबित किया जा सकता है। सेक्शन 19, 20, 21 या 22? तो सही उत्तर है सेक्शन 21। रूल्स दैट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस एडमिशन कैन बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट। जो एडमिशन कर रहा है उसके बिहाफ पे भी हो सकता है। ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर प्रोवाइडेड। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री के रूप में मौखिक जो रिकॉर्ड्स हैं, एडमिशंस हैं, वो प्रदान किए जाते हैं। 22, 22A, 23 या 24? तो सही उत्तर है 22A। ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है वो 22A में बताए गए हैं। According to section 65, the secondary evidence can be admitted। कितनी एक्सेप्शनल केसेस में, कितने असाधारण मामलों में जो सेकेंडरी एविडेंस है उनको एडमिट किया जा सकता है? 3, 5, 7 या 9? तो सही उत्तर है इसकी जो एक्सेप्शन है वो है 7। ध्यान से सुनना, 7 है सेक्शन 65 में एक्सेप्शंस। हैज़ द एप्लीकेबिलिटी टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इनमें से किस सेक्शन का जो एप्लीकेबिलिटी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में है? 15, 116, 117, 118? तो 116 के ये आता है अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्विड प्रोबेंडम। तो क्विड प्रोबेंडम का क्या मतलब है? मोड ऑफ प्रूविंग, थिंग्स टू बी प्रूव्ड, नन ऑफ द अबव या बोथ? तो सही उत्तर होगा थिंग्स टू बी प्रूव्ड। क्विड प्रोबेंडम में आता है थिंग्स टू बी प्रूव्ड। द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 41। तो 41 के तहत जो प्रिजम्पशन होते हैं वो इररेबुटेबल होते हैं, अखंडनीय होते हैं। 5 golden principles, very very important question। पंचशील ऑफ प्रूफ ऑफ एक्यूज्ड बेस्ड ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। 5 स्वर्ण सिद्धांत परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर अभियुक्तों के सबूत के पंचशील में रखे गए हैं। मनु शर्मा वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली का केस है। शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शीशपाल, पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो सही उत्तर है शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेक्शन प्रिस्क्राइब फॉर मेकिंग ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट। तो कौन सा सेक्शन है जो ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को रेलिवेंट कहता है? सेक्शन 22 कहता है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दियोमान उपाध्याय किससे रिलेटेड है? डाइंग डिक्लेरेशन, ओरल एडमिशन, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27 वाज अपहेल्ड। ये चीज़ जो है इसके अंदर हुई थी। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दियोमान उपाध्याय। पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2001 किसका केस है? कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, डोरी डेथ या एडमिशन? तो डोरी डेथ। ये 304B और 498A दोनों का केस है। ठीक है, 304B और 498A दोनों का केस है।
ऑल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रूव्ड बाय सर्टिफाइड कॉपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को प्रमाणित पत्री द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। सेक्शन 77, 76, 75, 74, सही उत्तर है 77। डिक्लेरेशन बाय ए पर्सन नॉट एबल टू बी कॉल्ड एज विटनेस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इज, किसी व्यक्ति द्वारा घोषणा व्यवसाय के दौरान गवाह के रूप में बुलाए जाने में सक्षम नहीं है। सेक्शन कौन सा है ये बताएंगे। पहले देखिए, इनएडमिसिबल है, एडमिसिबल है, प्रिजम्पशन है, कुछ भी नहीं। डिक्लेरेशन बाय ए पर्सन नॉट एबल टू बी कॉल्ड एज विटनेस, तो किसी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर किसी व्यक्ति को बुलाया नहीं जा सकता तो उसके द्वारा जो डिक्लेरेशन होती है वो एडमिसिबल होती है, इनएडमिसिबल होती है या प्रिजम्पशन होता है। वो एडमिसिबल होती है और वो हमारे सेक्शन 32 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है। सेक्शन 116 किससे रिलेटेड, अभी मैंने आपको बताया इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। लेकिन ये किसके बारे में कहता है, स्टॉपल ऑफ कोएक्यूज, स्टॉपल ऑफ टेनेंट, स्टॉपल ऑफ चाइल्ड, स्टॉपल ऑफ एन ओनर। तो स्टॉपल ऑफ ए टेनेंट के बारे में कहता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 27 इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 24, 25, 26। धारा 27 जो है वो धारा 24, 25 और 26 का अपवाद है। किसमें कहा गया था, पी कोटे वर्सेस एम्परर, क्वीन वर्सेस एम्परर, काला नारायण स्वामी केस, राजू देवादेव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है पी कोटैया वर्सेस एम्परर। तो आज के हमारे क्वेश्चन हो गए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास तो मेरे साथ आप नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा। एक बात और इम्पोर्टेंट, मैंने कहीं किसी वीडियो में सुना था, क्योंकि आप लोग फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करती हूँ यूट्यूब, तो देखती रहती हूँ कौन क्या कर रहा है। तो मैंने कहीं सुना ऐसी बात कि बिना फीस के ना अगर नहीं होता तो बच्चे जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो मुझे वो बात कहीं ना कहीं ठीक लगती है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतना अपने एफर्ट डालने के बावजूद भी वो रिस्पॉन्स नहीं ले पाती जो बाकी की मतलब मुझे दिखने को मिलता है। बट स्टिल मेरा यही रहेगा, मैं ऐसे ही आपके साथ काम करती रहूँगी, ऐसे ही देती रहूँगी। भले आप लोग सब्सक्राइब करें नहीं करें, आपको बोलूँगी भी नहीं करने के लिए। जो मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, मैं वो करूँगी। बाकी आपके ऊपर, अच्छा लगे तो बने रहिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।